हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 11 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है दोस्तों, वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। आज है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी की पहली न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। किसको चुना गया है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केविन मैकॉर्थी। केविन मैकॉर्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इससे ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? नैन्सी पेलोसी का। इससे पहले कौन थी? नैन्सी पेलोसी। अब नैन्सी पेलोसी के स्थान पर कौन आ गए हैं? केविन मैकॉर्थी। ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल चुनी गई है अभी। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। बात आई है अमेरिका की। अमेरिका के सीएम कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जियो बाइडन। और यहाँ की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और डॉलर यहाँ की दोस्तों मुद्रा चलती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? राउरकेला में। राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका क्या नाम है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इसका दोस्तों नाम है। कौन से शहर में? राउरकेला में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा के सीएम कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। जबकि गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल। ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर की बात आई है। भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में अभी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था दोस्तों। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किसका है? उड़ीसा का है। उड़ीसा के सीएम ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने बनाने की घोषणा की थी। ठीक है। उड़ीसा में दोस्तों लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। और राज राज रज पर्व ये कहाँ का है? ये उड़ीसा राज्य का। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ की है? ये भी उड़ीसा की है। नुआखाई महोत्सव है, शीतल षष्ठी महोत्सव है, ये कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य में। इतना आपको दोस्तों उड़ीसा से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी गई है? ये दी गई है दोस्तों 50 की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 ऐसे एएसआई स्मारक हैं जो लापता हुए हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य से लापता होने वाले स्मारकों की। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। एएसआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? तो क्रांतिकारी के लेखक कौन है दोस्तों? संजीव सान्याल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संजीव सान्याल है क्रांतिकारी के लेखक। अभी इसका विमोचन किया गया दोस्तों। ऑप्शन बी देख लेते हैं, शशि थरूर की एक पुस्तक है जिसको अभी विमोचन हुआ था, जिसका अम्बेडकर ए लाइफ। अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर की। जबकि ए के द्विवेदी के द्वारा ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? ए के द्विवेदी। जबकि ब्रेकिंग बैरियर काकी माधवराव की कौन सी है? ब्रेकिंग बैरियर। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी। नावयुवृत्त राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किस ग्रुप को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसको बनाया है अपना ग्लोबल पार्टनर? जेएसडब्ल्यू ग्रुप को। ठीक है, किसको बनाया? जेएसडब्ल्यू ग्रुप का। बात आई है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। इसके फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का। तो इसके हेडक्वार्टर का है? इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों।
और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने कोडक्कुझल कोड ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है? ओडक्कुझल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? ये लेखक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है ओडक्कुझल पुरस्कार? ये लेखक को दिया जाता है। किसने जीता है? अंबिका सुथन मगध। अंबिका सुथन मगध, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अंबिका सुथन मगध को ये ओडक्कुझल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और ये कौन है? ये एक लेखक है। ये एक लेखक है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? एस के रॉय। एस के रॉय को अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रभुचंद्र मिश्रा, प्रभुचंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जबकि एम राजेंद्रन को क्या दिया गया था दोस्तों? इनको दिया गया था काला पानी 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया एम राजेंद्रन को। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? किसने बनाया? बाहर से आने वाले, सीमा पार करके आने वाले बाहर से जो सीमा पार करके लोग आते हैं उनके लिए नया कानून किस देश ने बनाया अभी? अमेरिका ने। ठीक है, किसने बनाया दोस्तों? अमेरिका ने। अब बात आई है अमेरिका की। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और यहाँ के कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यहाँ के कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। और भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं? वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप। ये युद्ध अभ्यास कहाँ, किसके बीच में होते हैं? अमेरिका और भारत के बीच में। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग कैपिटल है। और रेनविन यहाँ की मुद्रा चलती है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। जबकि रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूबल यहाँ की मुद्रा चलती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया? तो कम धुएं का केरोसिन ऑयल किसने लॉन्च किया? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अभी। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आई है बीपीसीएल की। फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? फॉर्मेशन हुआ इसका 1952 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात आई है आईओसीएल की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ओएनजीसी की बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1956 में। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, उत्तराखंड के शहर देहरादून में। इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान कॉपर और किस आईआईटी के बीच में समझौता हुआ तकनीकी सहायता के लिए? धनबाद, आईआईटी धनबाद के साथ हिंदुस्तान कॉपर्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किन जिलों को दिया गया है? तो 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? जालौन और नागपुर दोनों जिलों को दिया गया। महाराष्ट्र के जालौन और नागपुर दोनों जिलों को कौन सा पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर। मुंबई यहाँ की राजधानी है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा किसने दिया? अभी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, गंगा सागर मेला। तो किसने दिया इसको राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा? किसने की अभी?
पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने घोषणा की है कि गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। तो सीएम कौन है यहाँ के? ममता बनर्जी। जबकि अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन चुने गए दोस्तों? डॉक्टर सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर चुने गए, ठीक है। और पोइला बोईसाख महोत्सव, डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव भी बोलते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मतुआ धर्म महामेला का आयोजन कहाँ होता है? इस मेले का, मतुआ धर्म महामेले का आयोजन भी पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था? स्पेन, ठीक है। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी। अभी डूरंड कप कहाँ हुआ था? डूरंड कप हुआ था, फुटबॉल का डूरंड कप कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता में। इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया? तो 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई और कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अभी हमारे केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। पुरुषोत्तम रूपाला किस मंत्रालय से संबंधित है? ये पशुपालन मंत्रालय, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है, पुरुषोत्तम रूपाला के पास, ठीक है। इन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र फसाई ने किसको दिया? अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन को क्या दिया है? FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया। अब बात आई है फसाई की, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और जबकि इसके सीईओ कौन चुने गए? अभी कुछ दिन पहले ही चुने गए थे, चुने गए थे गंजी कमला वी राव, इसके सीईओ चुने। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड्स को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो अभी RBI ने मंजूरी दी है SBI म्यूचुअल फंड्स को किस बैंक में खरीदने की? इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है किसने? RBI ने। किसको? SBI म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात आई है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? 1993 में। जबकि चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD एंड CEO चुने कौन चुनेंगे? वासुदेवन PN, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है इस न्यूज से। बात आई है HDFC की स्मॉल, देख लेते हैं ए ऑप्शन, HDFC बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1994 में। नोट डाउन कर लेना दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन, HDFC बैंक के, ठीक है। और IDFC बैंक ने अभी स्मॉल एक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टेप के नाम से लॉन्च किया था IDFC बैंक ने। और IDFC बैंक ने ही निःशुल्क, शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया था। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।